हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुवेश पाल। आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है ध्रुवेश कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज के बारे में। ठीक, ये समाज का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक, तो कल हम बात कर चुके थे कि समाज की परिभाषा के बारे में, समाज क्या किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो समाज 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ का पहला है द्वंद्व समाज। ठीक, पहला क्या है? द्वंद्व समाज। आज हम द्वंद्व समाज के बारे में बात करेंगे और आगे भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो द्वंद्व समाज में क्या है? जिस समाज में दोनों पद समान हों वह द्वंद्व समास होता है। क्या है? जिस समास में दोनों पद समान हों वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है। ठीक, द्वंद्व समास में दो शब्दों का मेल होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में है देश विदेश। ठीक, समस्त पद है देश विदेश, माँ बाप, स्त्री पुरुष, रात दिन, पाप पुण्य। और विग्रह में है इसी का रात और नहीं सॉरी देश और विदेश। ठीक, देश और विदेश, माँ और बाप, स्त्री और पुरुष, रात और दिन, पाप और पुण्य। इसी तरह ले लीजिए भाई और बहन। तो समस्त पद में क्या होगा? देश विदेश, और विग्रह में देश और विदेश। ठीक, समस्त पद में माँ बाप और विग्रह में माँ और बाप। ठीक, तो द्वंद्व समास आप समझ लीजिए। तो अगला है हमारा द्विगु समास। ठीक, तो इसमें क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक, क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो दोनों पदों के बीच। ठीक, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध हो। ठीक, समस्त पद समूह या समाहर यानी समूह भी हो। ठीक, समूह या समाहर का ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, फिर से समझ लीजिए। जिस समास में पहला सब पद संख्यावाचक हो दोनों पदों के बीच विशेष संबंध हो और समस्त पद का समूह या समाहर का ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण है समस्त पद में शताब्दी। ठीक, इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा 100 वर्षों का समूह। यहाँ पर दिया है समूह में, ये समूह यहाँ पर है 100 वर्षों का समूह। और उदाहरण है जैसे त्रिनेत्र। ठीक, त्रिनेत्र में है 3 नेत्रों का समूह। क्या है? 3 नेत्रों का समूह। अगला है चौराहा। ठीक, चौराहा में 4 राहों का समूह यानी 4 रास्तों का समाहर, 4 राहों का समाहर। ठीक, अगला समास है कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास में क्या है? जिस तत्पुरुष समास में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक बार फिर से, जिस तत्पुरुष समास में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, कर्मधारय समास के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। तो पहला कौन सा है? पहला है विशेषण विशेष कर्मधारय समास, दूसरा उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसके उदाहरण भी हैं। उदाहरण है समस्त पद में प्रधानाध्यापक। इसका विग्रह होगा प्रधान है जो अध्यापक। क्या है? प्रधान है जो अध्यापक। दूसरा उदाहरण है नीलकमल। इसका विग्रह होगा नीला कमल। तीसरा उदाहरण है नील गगन। इसका होगा नीला गगन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो।